morning students. Let's start our subject computer. आज हम आपको एक रिकैप देंगे जो लास्ट सेशन में हमने अप्रैल और मई में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कंप्यूटर का, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, तो उसका एक रिकैप लेंगे। चैप्टर 1 स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और ये कैसे वर्क करती है? इट वर्क्स ऑन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस पे ये वर्क करती है। जब हम इसको डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो उसकी प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 वर्ड यूज किए, प्रोसेसिंग, रिजल्ट। तो ये इससे आपको कुछ याद आया? ये यानी कि आपका आईपीओ साइकिल पे ये वर्क करता है। ठीक है ना, कंप्यूटर पे आईपीओ साइकिल पे ये पूरा वर्क करता है। तो आईपीओ साइकिल क्या है आपकी? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। क्लियर? अब हम आते हैं, ये हमारा हो गया कंप्यूटर से एक ब्रीफ। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू। सीपीयू के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से पार्ट होते हैं सीपीयू के? सीपीयू, एमयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एएलयू का एंड सीयू। एमयू मीन्स मेमोरी यूनिट, एएलयू मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट। यानी कि जो भी सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है वो मेमोरी यूनिट में जाती है, फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका वर्क होता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस होता है, और कंट्रोल यूनिट इन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक, फिर इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या हैं? इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। फर्स्ट, स्टार्ट बटन। सेकेंड, रीसेट बटन या रीस्टार्ट बटन, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, फिर आता है थर्ड इज डीवीडी एंड सीडी रोम। एंड फोर्थ इज मदरबोर्ड। ये 4 पार्ट्स पढ़ाए थे आपको। ठीक है, अब कैसा होता है देखने में सीपीयू? कैसे होता है सीपीयू? कैसा होता है? इस तरीके का। यहाँ पे ड्राइवर्स लगे रहते हैं, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, और यहाँ पे बटन होते हैं, स्टार्ट बटन एंड रीसेट बटन। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेमोरी। कितनी टाइप्स की मेमोरी होती हैं? किसको याद है? मेमोरी। मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको मेमोरी बताई थी, वैसे ही चार्ट से हम यहाँ भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी में 2 होते हैं, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? सीडी, डीवीडी, पीडी यानी पेन ड्राइव, और हार्ड डिस्क। और भी होती हैं जो कि हमने आपको बताया था। मेन हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ द मेमोरी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? याद है किसी को? मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, है ना, एसएमपीएस, कंप्यूटर फैन, ये सारे पार्ट्स थे पार्ट्स ऑफ द पहला है आपका
मदरबोर्ड। अब आप कहेंगे कि ये तो कंप्यूटर सीपीयू के पार्ट्स में भी था मदरबोर्ड। हाँ, क्योंकि सीपीयू में ही मेमोरी यूनिट होता है, वहीं पे सारा स्टोरेज होता है, तो मेमोरी का पार्ट जो प्राइमरी मेमोरी में मदरबोर्ड भी आता है। ठीक है, दूसरा है SMPS, थर्ड इज कंप्यूटर फैन। ठीक, ये सारे आपके एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, ये आपका चैप्टर 1 का एक शॉर्ट रिकैप हो गया है। ठीक, इसमें मैंने मेन चीजें आपकी कवर कर दी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? मोर ऑन MS वर्ड। चैप्टर 2 हम बाद में बताएंगे, अभी हम पहले इसके बाद चैप्टर 1 के बाद में चैप्टर 3 आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 आफ्टर चैप्टर 3 के बाद में हम आपको बताएंगे। अब चैप्टर 3 को यानी मोर ऑन MS वर्ड, जब हम पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? पहले रीडिंग और एक्सप्लेनेशन होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर रीडिंग। ओपन योर बुक, चैप्टर फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर 3, मोर ऑन MS वर्ड। A word processor is an electronic device or computer software application that performs the task of composing, editing, formatting and printing of documents. वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं जो कि कंपोजिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग के लिए यूज़ की जाती है। फॉर्मेटिंग क्या होता है? जैसे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं अपनी कॉपी में तो उसमें अच्छी राइटिंग बनाते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में लिखते हैं, कलर करते हैं, ठीक है, बॉर्डर्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फॉर्मेटिंग। और एडिटिंग, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो गई तो आप इरेज करके उसको सही करते हैं तो वो एडिटिंग में आता है। ठीक है, ये सब के लिए हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं। We have learned in the previous class to start MS Word creating a new document, entering text in a document, save a document and open a document. पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि MS Word में कैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कैसे टेक्स्ट इंटर करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को सेव और ओपन करते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द अदर फंक्शन इन MS Word. अब हम इसके आगे MS वर्ड के कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एंटरिंग द टेक्स्ट, अ वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्परेरी नेम डॉक्यूमेंट 1। जो वर्ड जब हम खोलते हैं तो उसमें जो एप्लीकेशन ओपन होती है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है और उसका बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है, जिसको कि आप लोग जानते हैं कि सेव करने के टाइम पे हम उसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। द स्मॉल वर्टिकल लाइन इज़ नोन एज इंसर्शन पॉइंट और कर्सर। और जो स्मॉल लाइन दिखती रहती है, वर्टिकल लाइन दिखती रहती है, उसे क्या कहते हैं? कर्सर या इंसर्शन पॉइंट। It indicates the position where the next typed character will appear. और ये क्या इंडिकेट करती है कि अब जो आप टाइप करेंगे कैरेक्टर वो यहाँ पर अपीयर होगा, यानी यहाँ पर दिखेगा। Start typing the paragraph in a document. अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी डॉक्यूमेंट में हमें जो लिखना है वो हम टाइप करना शुरू कर सकते हैं। While typing, you will observe that word wrap the text automatically and moves the words that do not fit in the current line to the next line. जब हम टाइप करते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, वर्ड wraps। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम टाइप करते हैं और हमारी एक लाइन फिनिश हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में आ जाता है।
ठीक है, उस जगह हमें इंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमारी पूरी लाइन फिनिश नहीं हुई है और हमें दूसरी लाइन से पैराग्राफ स्टार्ट करना है या नेक्स्ट लाइन से कोई चीज़ लिखनी है तो हमें इंटर प्रेस करना पड़ता है। ठीक है। एडिटिंग द टेक्स्ट। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट in a document you can make changes in the text. Making changes in the document is called editing. एडिटिंग क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने कोई चीज़ लिखी और गड़बड़ हो गई तो उसको मिटा करके आप दूसरा लिखते हैं, तो उसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, एडिटिंग. सेलेक्टिंग द टेक्स्ट. टू परफॉर्म एनी एक्शन लाइक copying, moving or formatting the text, selection of text is needed first. अब कोई भी काम आपको करना है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कॉपी करना है, किसी टेक्स्ट को मूव कराना है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है. बिना सिलेक्शन के आप इनमें से कोई भी वर्क नहीं कर सकते. अब सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ पर चेंजेस करने हैं, किस चीज़ को हमें फॉर्मेटिंग करनी है. ठीक है ना, तो वो उसके लिए हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ता है. सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट. सेलेक्टिंग टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि जो हमें बताना पड़ेगा ना कंप्यूटर को कि हमें इस चीज़ को करना, तो वो कैसे बताएंगे, हाईलाइट करके. जब हम उसको कर्सर से माउस का बटन दबा करके लेके जाते हैं तो उसका पोर्शन एक सेलेक्ट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सेलेक्टिंग टेक्स्ट. इसको हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं. MS Word allows us to select a piece of text in a several way. यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि वर्ड में क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं. पहला, यहाँ पे देखिए कई तरीके दिए. सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस. अगर हम माउस से सेलेक्ट करते हैं तो क्या, अगर एक वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर देंगे उस वर्ड के ऊपर तो वो सेलेक्ट हो जाएगा. अगर सेंटेंस को हमें सेलेक्ट करना है तो होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस. यहाँ पे हमें कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, क्या करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करके यानी दबाए रहेंगे और सेंटेंस में कहीं पर भी सिंगल क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा. अब पैराग्राफ, अगर हमें पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो क्या करना है, क्लिक 3 times एनीवेयर इन द पैराग्राफ और डबल क्लिक इन द लेफ्ट मार्जिन नेक्स्ट टू द पैराग्राफ. अब इसके लिए क्या करना है, किसी भी पैराग्राफ पे हम ट्रिपल क्लिक करेंगे, 3 times क्लिक करेंगे तो भी हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट मार्जिन पे करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के तो हमें डबल क्लिक करने पे भी हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा. इंटायर डॉक्यूमेंट, अगर पूरे डॉक्यूमेंट को हमें सेलेक्ट करना है तो क्या करना है, प्लेस द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टिल द एंड. अब हमें पूरा डॉक्यूमेंट अगर करना है तो क्या करेंगे कि हमें लेफ़्ट बटन को दबा करके टॉप से लेकर के जहाँ स्टार्टिंग है डॉक्यूमेंट की वहाँ से लेकर के जहाँ एंड है वहाँ तक लेके जाएंगे तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा. सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग शिफ्ट की. अब हम कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की हेल्प से. प्लेस द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट टू बी सेलेक्ट एंड प्रेस शिफ्ट प्लस राइट एरो की till the end of the text. The entire text between the beginning and the end point will be get highlighted. अब क्या है कि हम कर्सर रखेंगे बिगनिंग पे जिस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है और शिफ्ट की के साथ राइट एरो की का यूज़ करते हुए जहाँ तक का हमें सिलेक्शन चाहिए, जहाँ तक का हमको सेलेक्ट करना है वहाँ तक उसको लेकर के जाएंगे तो वहाँ स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक हमारा सेलेक्ट हो जाएगा. अनडू एंड रीडू कमांड. अनडू एंड रीडू कमांड क्या होता है, अनडू. MS Word allows you to reverse the changes you have made to a document using undo command. undo होता है कि जब हमने कोई काम किया और हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है, तो अब हमें पिछले स्टेप पे मुझे लगा कि मैंने गलत कर दिया, पिछला स्टेप सही था, तो पीछे जाने को क्या कहते हैं, undo. ठीक है,
फिर टू अंडू क्लिक ऑन द अंडू बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हमें कोई चीज़ को अंडू करना है तो हम क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू बटन पे क्लिक करके अंडू कर सकते हैं, यानी कि पिछले स्टेप पे जा सकते हैं। रीडू MS Word also permits you to make the changes again if you are not satisfied with undo. Redo command is used to reverse the undo. अब रीडू क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए आपने अंडू कर दिया, आपने एक स्टेप किया, फिर लगा नहीं 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 पिछला वाला सही था, फिर पिछले वाला क्या, नहीं अगला जो हमने पहले किया था वही सही था, तो वो रीडू करना पड़ेगा। और सेम तरीका है, क्विक एक्सेस टूल बार पे जा कर के रीडू बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रीडू कर देगा। तो इसका मतलब अंडू जो है वो रीडू जो है वो अंडू का रिवर्स है। यूजिंग कीबोर्ड यू कैन यूज़ Ctrl+Z की टू अंडू एंड Ctrl+Y की टू रीडू। अब कीबोर्ड से हम कैसे कर सकते हैं अंडू रीडू? Ctrl+Z की होती है अंडू के लिए और Ctrl+Y की होती है रीडू के लिए। चेकिंग स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। अब हम जब टाइप करते हैं तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, ठीक है, तो वर्ड जो है वो उसको चेक करता रहता है। इसमें फ़ीचर होता है वर्ड में कि वो स्पेलिंग्स और ग्रामर को भी चेक कर सकता है। MS Word has a built-in direct dictionary and set grammatical rules to check the document. इसमें क्या होता है MS Word में कि एक डिक्शनरी इनबिल्ट होती है जो कि और कुछ ग्रामेटिकल रूल्स सेट होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट को चेक करने में हेल्प करते हैं। ग्रामेटिकल एरर आर इंडिकेट्स विद अ ग्रीन वेवी लाइंस। अब जहाँ पे आप जब आप कभी टाइप करते हैं तो देखते हैं कहीं रेड लाइन बन रही है, कहीं ग्रीन लाइन बन रही है, ठीक है, तो जहाँ पे ग्रीन लाइन होती है इसका मतलब है कि वो ग्रामेटिकल एरर है वहाँ पे। एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स कैन बी सीन विद अ रेड वेवी लाइन बेनेथ देम। और रेड, जब आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो क्या होता है, तो रेड वेवी लाइन दिखाई देती है। आफ्टर करेक्शन द लाइन डिसअपियर्स। अगर आप उसमें करेक्शन कर लेते हैं तो वो लाइन हट जाती है। यू कैन करेक्ट द मिस्टेक्स इन 2 ways। आप इसको 2 तरीके से सही कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स को। यूजिंग द क्विक मेनू। स्टेप 1, प्लेस द कर्सर ऑन द इनकरेक्ट वर्ड एंड क्लिक ऑन द राइट बटन। जो वर्ड आपका गलत है वहाँ पे आप कर्सर ले जाइए और राइट क्लिक करिए। फिर क्या होगा, अ शॉर्टकट मेनू विल ओपन विथ सजेशंस। और क्या होगा, एक शॉर्टकट मेनू आपके पास आ जाएगा जो कि आपको सजेस्ट करेगा कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्लिक ऑन द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द सजेशन लिस्ट। द इनकरेक्ट स्पेलिंग विल बी रिप्लेस्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अब आप जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वो इनकरेक्ट स्पेलिंग को रिप्लेस करके सही कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है, आपने जैसे ग्रामर की स्पेलिंग लिखी हुई है GRAMMER और एक्चुअल में क्या होती है GRAMMAR। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया तो सजेशन बॉक्स खुल गया है, ऊपर देखिए ब्लैक बोल्ड कलर में उसकी सही स्पेलिंग दे रहा है। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो अपने आप ग्रामर GRAMMER हट करके GRAMMAR हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग द रिबन। अब रिबन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? दिस इज़ अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बट यू हैव मोर ऑप्शंस फॉर करेक्टिंग द पॉसिबल एरर। फॉलो द गिवन स्टेप। गो द प्रूफिंग ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब। अब आप जब वर्ड खोलेंगे तो वहाँ पे एक प्रूफिंग ग्रुप आता है जिसके अंदर आपको रिव्यू टैब के अंदर जाना है, ठीक है। क्लिक ऑन द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर कमांड। उसके बाद आपको स्पेलिंग्स एंड ग्रामर कमांड पे क्लिक करना है। स्टेप 3, द स्पेलिंग टास्क पेन विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। फॉर ईच एरर इन योर डॉक्यूमेंट MS Word विल ऑफर 1 or more सजेशंस। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के MS Word जो है वो ढेर सारे ऑप्शंस सजेस्ट करेगा। You may select a suggestion and then click on change to correct the error। और उसके बाद जो सजेशन आपको सही लगेगा उसको आप क्लिक करके सही कर सकते हैं। Alternatively, the shortcut key to check spelling and grammar is F7 की। अगर आपको
सीधे डायरेक्ट इतना सा प्रोसीजर नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट F7 की प्रेस करेंगे तो भी आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक मिल जाएगा। यूजिंग थ्रेसरस। Thesaurus helps to improve our vocabulary by providing a list of synonyms words with similar meaning and antonyms word with opposite meaning for any word। अब थ्रेसरस क्या करता है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन फीचर है वर्ड का। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई कॉमन वर्ड है, वो उसकी जगह आप कुछ डिफरेंट वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको वो सजेस्ट करता है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं, उसी के सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, पर्यायवाची, और जो एंटोनिम्स होते हैं वो उसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं, यानी कि विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसको यूज़ करने के क्या स्टेप्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। Follow the given steps to use thesaurus. Select the word for which you want to find synonyms or antonyms. जिसका आपको वो synonyms और antonyms ढूंढना है उसको आपको select करना पड़ेगा। Click on the review tab और review tab पे click करिए। Click on the thesaurus command in the proofing group। जहाँ पे अभी हम गए थे thesaurus command में, उसके proofing group में आपको जाना है। The thesaurus task pane will open displaying the synonyms and antonyms। अब वहाँ पे क्या होगा कि जब वो ओपन होगा तो आपका synonyms और antonyms शो करेगा। Move the mouse pointer to the suitable word। Click on the chosen word in the drop down list to insert the word। The existing word will be replaced with the new words। अब क्या है, जो आपकी लिस्ट अपीयर हुई है उसमें आप माउस पॉइंटर से जो भी वर्ड आपको सही लग रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसको चूज़ कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक